सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां एक ही झटके में सारी दौलत बस हवा में उड़ जाती है। नहीं नहीं, ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये असल में हुआ था। ये कहानी है द ग्रेट डिप्रेशन की। 1920 का जमाना। आह, ऐसा लगता था जैसे एक पार्टी चल रही है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। हर तरफ बस पैसा ही पैसा। लोगों में एक अलग ही उम्मीद थी। हर जगह तरक्की दिख रही थी। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बिल्कुल तबाह हो गया? तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं। देखिए, ये जो पार्टी थी ना, इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव ही कर्ज पर टिकी हुई थी। इस पूरी तबाही की जड़ें असल में 1920s में ही थी। वहां एक बड़ा ही डेंजरस मिक्सचर तैयार हो रहा था। पहली चीज, फैक्ट्रीज जरूरत से कहीं ज्यादा सामान बना रही थी, मतलब ओवर प्रोडक्शन। दूसरा, लोगों को लोन यानी कर्ज इतनी आसानी से मिल रहा था कि पूछो मत। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा था, इस उम्मीद में कि बस रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो इन सब चीजों का नतीजा क्या हुआ? एक आर्टिफिशियल बूम। यानी ये जो इतनी तरक्की दिख रही थी ना, वो असली थी ही नहीं। ये एक गुब्बारे की तरह थी, एक बबल की तरह, जो असली ग्रोथ पर नहीं बल्कि खोखली चीजों पर खड़ा था। और बबल का क्या होता है? वो फूटता है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन ये बबल फूटा और शेयर बाजार जमीन पर आ गिरा। अक्टूबर 29, 1929। इतिहास में इस दिन को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। और यही वो दिन था जब वो पार्टी हमेशा के लिए खत्म हो गई। स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरह से गिरा कि बस कुछ ही घंटों में लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई, उनके सारे सपने, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। लेकिन इसे ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये आग सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही, इसने पूरी दुनिया को अपने साथ नीचे खींच लिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये संकट पूरी दुनिया में फैला कैसे? सोचने वाली बात है, राइट? वेल, ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक डोमिनो गिरा और अपने साथ सबको गिराता चला गया। देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, फिर लोगों में पैनिक फैल गया, सब भागे अपना पैसा निकालने, जिसकी वजह से बैंक्स फेल हो गए। जब बैंक्स डूबे तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी देशों के बीच का व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया। और जब व्यापारी नहीं होगा तो लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, एक के बाद एक। और जैसे कि ये सब काफी नहीं था, दो और चीजों ने हालात को बद से बदतर बना दिया, आग में घी डालने का काम किया। पहला, कई देशों ने दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिए। इसे प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ कहते हैं। इससे हुआ ये कि इंटरनेशनल ट्रेड जो पहले से ही कम था, वो लगभग रोक ही गया। और उसी वक्त अमेरिका में भयंकर सूखा पड़ा। ऐसी धूल भरी आंधियां चली जिसे डस्ट बाउल क्राइसिस कहते हैं। इसने खेती बाड़ी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो अब तक हमने इकोनॉमिक्स की बात की, नंबर्स की बात की, लेकिन अब जरा इसके इंसानी पहलू पर आते हैं। लोगों पर इसका क्या असर पड़ा और पॉलिटिक्स यानी सियासत पर इसके क्या नतीजे निकले? इसका सबसे भयानक असर पड़ा आम लोगों पर। सोच के देखिए, करोड़ों लोग जो कल तक एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, वो अचानक रातों रात गरीबी में धकेल दिए गए। ना घर बचा, ना काम, और ना ही कोई उम्मीद। और देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर लोग परेशान होते हैं, भूखे होते हैं, तो समाज में उथल पुथल मचना लाजमी है। पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और इस आर्थिक तबाही ने यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी जैसे एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को सत्ता में आने का मौका दे दिया, जिसका नतीजा आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में सामने आया। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी तबाही अपने साथ कुछ बड़े बदलाव भी लेकर आती है। और इस संकट ने हमेशा के लिए सरकारों की भूमिका को ही बदल कर रख दिया। इस संकट से निपटने के लिए अब सरकारों को मजबूरन सीधे तौर पर इकोनॉमी में दखल देना पड़ा। अमेरिका में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने न्यू डील जैसे कई प्रोग्राम शुरू किए। मतलब सरकार ने खुद आगे आकर जॉब्स क्रिएट की और मार्केट्स को रेगुलेट किया, उन पर नियम लगाए। उस जमाने के हिसाब से ये एक बिल्कुल नई, एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। तो यहां हम सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट देखते हैं। क्राइसिस से पहले आमतौर पर यह माना जाता था कि सरकार को इकोनॉमी से दूर रहना चाहिए, उसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस तबाही के बाद ये सोच बनी कि नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एक सोशल सेफ्टी नेट दे और मार्केट्स को कंट्रोल करे, ताकि इतिहास दोबारा ऐसी भूल ना कर सके।
तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है, तो क्या उसे बदलना ही आखिरी और एकमात्र समाधान है? सोचिए इस पर।